थैंक यू सो मच। हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं आज क्या होगा। तुमने वक्त पर आकर युवराज को ही नहीं, हम सबको बचाया है। अगर तुम सही वक्त पे नहीं आई होती तो युवराज को बचाना नामुमकिन हो जाता। थैंक यू। वाकई हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसको अभी 1 लाख रोकड़ा ढीला कर दे, आधा एहसान तो इधर ही उतर जाएगा। किसी ने अपुन को स्पीच करवाई, यहाँ तक लेकर आई। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक तो हो बेटा। अभी तक तो ठीक नहीं था मॉम, लेकिन अब चैन की सांस ले पा रहा हूं। अब तुम हमेशा के लिए आजाद हो गए हो। थैंक्स। लगती है ना संध्या जैसी। कोई यकीन नहीं कर सकता युवराज की संध्या की हम शक्ल है। कल रात को पैसे लेकर भाग गई थी युवराज। हमें लगा कि कोर्ट में नहीं आएगी। हेलो। हाँ गायत्री जी, आपने जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही कि मेरी वजह से वो युवराज इस केस से बच गया और छूट भी गया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है। तुम्हें बहुत दूर की सोचनी है। अदालत के छत के नीचे उन्हें मात नहीं देनी। उनके दिमाग में घुसकर, उनके घर में घुसकर उन्हें तड़पाना है। तुमने उसे छुड़वाकर कोई गलती नहीं की। वो तो अपने पावर के दम पे वैसे ही छूट जाता। उल्टा तुमने उसे छुड़वाकर उसका भरोसा जीत लिया है। अब तुम उसके करीब जाओगी और वो अपनी बर्बादी के करीब। इन लोगों ने तुम्हारे अंधेपन का बहुत फायदा उठाया ना। अब तुम उन्हें मजबूर करोगी खुद पर अंधा विश्वास रखने के लिए। उसके बाद तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा और इनका जीतना मुश्किल। समझ गई ना? मैं मानिक को तुम्हारा मैनेजर करके भेज रही हूँ। दिखने में तो संध्या जैसी है, पाटिल सवाल यह है कि संध्या ने युवराज को क्यों बचाया? संध्या ऐसे कैसे कर सकती है? मैं आज कितनी खुश हूं मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। युवराज न केवल पुलिस कस्टडी से छूटा है, बल्कि उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे सब ड्रॉप हो चुके हैं। He is a completely free man now. मेरी दिवाली तो दिवाली से पहले ही हो गई है। आप कोर्ट में नहीं थे ना, पर आपका ध्यान तो अपने बेटे पे ही होगा, इसलिए सोचा कि आपको हेलो हेलो, लगता है फोन कट हो गया। जिसको भगवान ने ही सीधा नहीं बनाया, वो मेरे सामने सीधा बनने का ड्रामा कर रहा है। इसे पता नहीं कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं।
ये तो मेरी मजबूरी है कि इसके साथ इस गाड़ी में बैठी हूँ, वरना दिल तो करता है आज फिर गाड़ी को खाई में ढकेल दूं। माँ भी मर जाए और उसका बेटा भी। पता है श्रद्धा, जब से उस हादसे में संध्या गायब हुई है ना, एक बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जाए कि आखिर क्यों मैंने अपनी बहन के मन की बात नहीं समझ पाई। जन्माष्टमी के दिन भी संध्या ने मुझसे कुछ कहने की कोशिश की, पर मैं नहीं समझ पाई। और उस दिन जब मैं ग्वालियर गई, तब भी मैं सच्चाई नहीं देख पाई। हेलो। हेलो, मिसेस सविता पाटिल है? नहीं, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर भोसले बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर भोसले, मैं साक्षी बोल रही हूँ। वो ताई और जीजू जरा गाँव गए हैं, वहाँ उनकी जमीन है ना, उसे बेचकर पैसा इकट्ठे करने गए हैं वो लोग। मुंबई में घर से छुड़वाना है। क्या बात है इंस्पेक्टर? ताई कह रही थी कि आप युवराज पे चार्जशीट लगाकर उसे जेल भेजने वाले थे, क्या हुआ? जी नहीं, चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। क्या? चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई? पर क्यों? देखिए, जिसके मर्डर का केस हम युवराज पे लगा रहे थे, खुद उसी ने युवराज को छुड़वा लिया। मतलब आपकी बहन संध्या, वो जिंदा है। क्या? संध्या संध्या जिंदा है? आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारी संध्या जिंदा है? जी हाँ, वो जिंदा है। जागीरदार परिवार ने ऐन वक्त पर उन्हें कोर्ट में पेश किया और फिर कोर्ट ने यही फैसला दिया कि जो इंसान जिंदा है उस पे मर्डर का केस कैसे बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसे दिख रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि हमारी बहन जिंदा है। लेकिन वो अचानक कैसे? क्या है, कैसे है, वो हम बहनें बाद में पता कर लेंगे। ऑलरेडी एक बार हम संध्या की बातों को ना समझने की गलती कर चुके हैं, पर दोबारा नहीं। सबसे पहले तो हम उसे इस बात ग्वालियर जाने ही नहीं देंगे। पर इंस्पेक्टर, संध्या है कहाँ? कोर्ट से वो लोग उसे सीधा होटल ले गए जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं। मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म करूं, इसलिए फोन किया था। जी, मैं ताई को बता दूंगी। थैंक यू। श्रद्धा, संध्या जिंदा है, हमारी बहन जिंदा है। श्रद्धा, वो कोर्ट गई थी युवराज को छुड़ाने के लिए। इंस्पेक्टर ने खुद देखा है, संध्या जिंदा है। श्रद्धा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी संध्या वापस आ गई। मैं ताई को बताती हूँ, वो भी खुश हो जाए। अरे वो जीजू का नंबर क्या था? जीजू का नंबर लाइन डिस्कनेक्ट क्यों किया आदि? तुम्हें पता है अभी वो... मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ। और मुझे इस बात की खुशी है कि संध्या जिंदा है। लेकिन जरा सोचो, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जब युवराज ने संध्या को इतना टॉर्चर किया है, तो फिर संध्या ने उसे कोर्ट से छुड़वाया क्यों? और संध्या डायरेक्टली कोर्ट क्यों गई? उसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इनफैक्ट आदि, इंस्पेक्टर भोसले भी कह रहे थे कि सब ठीक नहीं है, कुछ तो है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, मामले की तह तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ही सबको इन्फॉर्म करेंगे। ओके? भाई साहब, माना कि ये पैसे इसी के हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसे अभी देने नहीं चाहिए। इसका भरोसा भी तो नहीं कर सकते। क्या पता सारे के सारे पैसे लेके एक बार फिर 1 2 का 4 हो जाए। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? 1 2 का 4, व्हाट डज दैट मीन? जब से इस घर में आई है, सभी की लैंग्वेज खराब कर दी है। मेरे कहने का मतलब था कि पैसे लेके भाग ना जाए।
ड्रामा अभी अभी शुरू हुआ है भाई साहब। जैसे ही संध्या की बहनों को पता चलेगा कि संध्या जिंदा है और उसी ने युवराज को कोर्ट में आके छुड़वाया है, तो जाहिर सी बात है भाई साहब, वो सबके सब भागी चले आएंगे यहाँ इससे मिलने के लिए। इसीलिए इसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। मैं कब से तुम लोग का बकबक सुन रही है। अपुन को अपना पैसा अब बीच मांगता है, हाँ? समझा क्या? एक तो मैं तुम लोगों का उस संध्या की लाइन इतनी मुश्किल से याद किया, कोर्ट में सही टाइम पे एकदम सॉलिड एंट्री मारी, फिर भी तुम लोग अपुन का पैसा में खोटा किया ना। बराबर हिसाब लेके मैं बोल रही है। वृंदा, तुम शांत रहोगी? डीके जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझने की कोशिश करो ना। तुम ऐसे में कहाँ जाओगी? और पैसे तुम्हारे ही हैं, हमारे पास रहने दो, जब काम हो जाएगा तब ले जाना। ए आंटी, अपुन को ऐसा खोटा काम नहीं मांगता है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले ना उसका दाम मिलना मांगता है। और अपुन का पैसा अपुन किधर रखेगा ना, वो टेंशन तुम लोग मत लो। अपुन ने मैनेजर रखा है, वो आके ले जाएगा। क्या कहा तुमने? मैनेजर? हाँ, वो अपुन का धंधा बोले तो बिजनेस बड़े लेना, तो मैनेजर तो मांगता है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके दोबारा भाग नहीं जाओगी? अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अपुन को लगा था ये तेरी कमी नहीं सोचोगी, लेकिन तुम लोगों को अपुन पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि साला तुम लोग के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। और इसके आगे अपुन जो बोलेगी ना, तुम लोग को वही करना पड़ेगा। सब कुछ मेरे हिसाब से होना बनता है। अगर तुम लोगों ने अपुन का बात नहीं माना ना, अपुन अभी का अभी इधर से 1 2 का 4 हो रही है। अरे सुनो, तुम तो बुरा मान गई। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे भाई, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारा जो मैनेजर आ रहा है, मैनेजर या कोई भी जो आ रहा है, उसे तुम ये पैसे दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो अपने पैसे लो। ये देखो, ये अपुन का अंकल बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये जीके पीके डीके है ना, इसकी सड़ेली कद्दू जैसी शक्ल है। इसको समझा दो, अपुन का मामला में अपनी लंबी नाक नहीं गुजरेगा। Okay? It's okay, DK. हेलो, मैनेजर मानिक राव, किधर है तुम? अपुन का माल अपुन को मिल गया है, तुम आ जाओ, डिलीवरी का टाइम हो गया है। थैंक्स। हम अभी यहां से निकलते हैं। देखिए, जब तक हम मिलते नहीं ना, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बट थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। साक्षी, आई थिंक हमें संध्या से जाकर वहीं मिलना चाहिए। मैंने भी अभी बात की, जिन लोगों ने उसे देखा और उसे सुना, उन्हें भी वो संध्या ही लगी। लेकिन आदि, अगर वो वाकई संध्या है तो हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की उसने? या फिर हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की? और तुमने जो बताया था वो खंडाला स्विट्जरलैंड वाला एक्सीडेंट, वो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। हमें जाके उससे मिलना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे बात करने से कुछ नहीं होगा। चलो अभी चलते हैं। सुन बुड्ढी, मेरी बेटी की ना एकदम लॉटरीच लग गई है। इस बार दिवाली धूमधाम से नए घर में मनाने का। और वो तेरा बुड्ढा है ना, उसको मैं एकदम फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। सुनिए, ये किससे बात कर रही है? अपनी माँ से बात कर रही है। ये अपने माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी करके पुकारती है। हाँ, टपोरी ना। हाँ, ठीक है बुड्ढी, अब अपन फोन रखती है। ये लोग साला बहुत काम करवाता अपन से। हाँ, लड़की, ये भाषा तुम जो बोल रही हो ना,
ये वहां नहीं चलेगी। जो भाषा तुमने कोर्ट में बोली है वो भाषा तुम्हें सीखनी होगी। इस भाषा को तुम्हें छोड़ना होगा, समझ रहे हो तुम? अरे सुना तुमने मैंने जो कहा? कहां देख रही हो? युवराज बेटा, यहां क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। आँख काय को फाड़ डेला है? लड़की नहीं देखी क्या कभी? हाँ संध्या, ए! अपुन संध्या विंध्या नहीं है। ये सब ना वहाँ कोर्ट में बाहर जहाँ में एक्टिंग करती है। अपुन का नाम वृंदा है, अपुन को वैच नाम से बुलाने का, समझा? बिल्कुल वैसे ही है। ये कैसे मुमकिन है? हैरान हो गए ना बेटा? हम भी हैरान हो गए थे। बस यूं समझो कि किस्मत ने हमारा साथ दे दिया, जो सही वक्त पर इसे हमसे मिलवा दिया। इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसकी भाषा। वो बस उसकी वजह से हम पकड़े जा सकते हैं। इसी बात का एक डर है बस। भाई साहब, भाभी, युवराज, हमें अभी इसी वक्त ग्वालियर के लिए निकलना है। क्यों? ऐसी क्या बात हुई? अरे वो संध्या की बहनें संध्या से मिलने यहां आ रही हैं। अब इससे पहले कि वो यहां पहुंच जाए और इसे यहां देख लें, हमारा यहां से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन चाचू, अब उनसे डरने की क्या जरूरत है? संध्या से मिलना है ना, तो संध्या है ना यहाँ। युवराज, तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम इसके बारे में शायद पूरी तरह से जानते नहीं हो। इसके चेहरे पे मत जाना, इसकी सिर्फ शक्ल संध्या से मिलती है। लेकिन एक बार इसने मुंह खोल के बड़बड़ करना शुरू कर दिया ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये संध्या से कितना मिलती जुलती है। युवराज, तुम आओ मेरे साथ। भाभी प्लीज जरा जल्दी करिए। जागीरदार साहब, दरवाजा खोलिए। संध्या, हम आए हुए हैं। साक्षी दी और मैं श्रद्धा। संध्या, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। सुनिए सुनिए, यहाँ पर जो लोग थे वो कहाँ गए? सर अंदर तो कोई नहीं है, वो तो कब के चले गए। चले गए मतलब? अब एक बड़ी फैमिली थी, जागीरदार परिवार, यू नो। जी हाँ, 3 रूम बुक किए थे, तीनों खाली कर दिए। उन्हें गए हुए तो 2 घंटे हो गए। ये सब हो क्या रहा है? संध्या इतने दिनों से पहले गायब थी। हम सबको यही लगा कि वो जिंदा नहीं है, और अब अचानक वो कोर्ट पहुंच गई। युवराज को छुड़ा भी लिया उसने, और अब ये लोग चोरों की तरह होटल से भाग गए। और संध्या ने ना तो हमसे मिलने की कोशिश की, ना ही बात करने की। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आदि, इंस्पेक्टर भोसले बिल्कुल सही कह रहे थे, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।